छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दिखाते हैं आपको ड्रोन के जरिए। देखिएगा छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ उम्मीद से मुताबिक। अभी आपने कैलाश विजयवर्गीय की सुना, ये आप सुनिए। देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 34, बीजेपी 55 सीटें, अदर्स के खाते में 2 सीटें दिख रही है। ये बोर्ड देखिएगा आप, बीजेपी 54, कांग्रेस 34 और अदर्स के खाते में 2। बीजेपी वालों को उम्मीद नहीं थी कि हम छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा प्रदर्शन करने वाले। खुद कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे एक विक्ट्री जो शानदार विक्ट्री के तौर पर जीती है। आप सोचिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में अपना कमल खिला दिया, वापसी कर रही है बीजेपी ने। कांग्रेस वहां थी लेकिन अब बीजेपी आ गई है, एक सबसे बड़ी बात है। तो बीजेपी ने 55 सीटों पर आगे चल रही है, यानी यहां बम्पर बीजेपी को जीत मिल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस जीत पर क्या कहा है वो अब आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया, सभी मतदाता भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा। माननीय मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ में मेहनत किया, अमित शाह जी ने जितना मेहनत किया, जितना नड्डा जी ने मेहनत किया, और मोदी गारंटी के साथ हम जब घोषणा पत्र को जारी किए तो जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और जनता ने भरोसा किया, और आज ये रुझान इसी का नतीजा है। चले अब आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स, और देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं पूरा आंकड़ा। ये देखिए छत्तीसगढ़ 90 सीटें हैं, 54 बीजेपी खाते में, 45 यानी 46 पे आपको जीत चाहिए। कांग्रेस के खाते में 34। यहां भी आपको बता दें बम्पर जीत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पास पास लगते हुए राज्य, अदर्स के खाते में 2 जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बम्पर जीत हुई है। जबकि यहां तो बहुत एग्जिट पोल कह रहे थे कि मुश्किल है बीजेपी का, कांग्रेस बढ़त बना रही है, लेकिन यहाँ 54 सीटें। आप सोचिए बहुमत के लिए आपको 46 सीटें चाहिए, लेकिन यहाँ तो 54 मिल गई है। ये आप देखिएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ का भवन आप देखिएगा खुल रहा है बीजेपी के लिए, ये बीजेपी के लिए खुला है। ये कांग्रेस के खाते में 34 और ये अदर्स के खाते में 2। यहाँ सपा का भी थोड़ा सा लग रहा है, एक आध सीट हो सकता है सपा निकाल जाए, एक सीट अदर्स के खाते में, एक आध निर्दलीय के में जाएगा, लेकिन एक सपा के। ये छत्तीसगढ़ भवन की तस्वीर है जो खुल रहा है। छत्तीसगढ़ भवन जो खुलेगा वो खुल रहा है, अब बीजेपी के लिए खुलेगा। ये देखिए क्योंकि केसरिया रंग आपको नजर आ जाएगा। बीजेपी अब यहाँ जीत रही है, शानदार जीत दर्ज है। अब एक आध 2 सीटों का फर्क होगा। अब आप देखिए 4 बज चुके हैं, अब कोई रुझान आप मत मानिए, आप इन्हें नतीजे मान लीजिए। 2-4 सीटों का फर्क जरूर आएगा शाम तक, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की बात हो गई, छत्तीसगढ़ की बात हो गई, राजस्थान में क्या हुआ है अब आपको हमारा ड्रोन लेके चलेगा, वहां राजस्थान का देख लीजिए। अच्छा बीजेपी की बात करें तो 111, कांग्रेस के 73, ये राजस्थान का रण बीजेपी ने जीत लिया। अदर्स के खाते में 15, हालांकि अदर्स ठीक ठाक चल गए क्योंकि और भी छोटी छोटी पार्टियां वहां पर, उनको काफी सफलता मिली है, वहां उनकी भी 3-4 सीटें आई हैं। लेकिन बीजेपी को जरूरत ही नहीं है, बहुमत की सरकार है यहाँ। एक आध 2 सीट कम भी हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी पर, क्योंकि आंकड़े के लिए आपको बता दें कि 100 सीट बहुत काफी है बीजेपी के लिए। 200 है, 200 में से 199 पर चुनाव हुआ था, आपको बता दें 1 सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। अब 199 से आपको चाहिए, आपको 100 सीटें चाहिए, 100 आपकी बन गई हैं, 111 आपकी हो रही हैं। एक आध विधायक भी अगर कम होता है, मान लीजिए अब ये रुझान देख लीजिए, एक आध तब्दील नहीं हो पाता है तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा है वो अब आप सुनिएगा इस चीज। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है, और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो बीजेपी के सांसद है, जो चुनावी मैदान में भी कूदे थे, उनका क्या कुछ कहना है इस जीत पर, आप सुनिए। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनटायरिंग, बिना थके जो काम करते हैं और जिस विश्वास के साथ उनकी योजनाएं घर घर पहुंचती हैं, उसी का आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा प्रचंड
जीत मिल रही है। तेलंगाना लेकर चलते हैं। हालांकि तेलंगाना में यहाँ कमल नहीं खिल रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस का हाथ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हालांकि बीजेपी के लिए यहाँ कुछ खूने और पाने के लिए ज्यादा भी नहीं था, लेकिन अच्छा कर रहे हैं बीजेपी ने, प्रदर्शन अच्छा किया। तेलंगाना में 9 सीटें अभी बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 67, कांग्रेस की सरकार बन रही है लगभग, यहाँ मान लीजिए आप कांग्रेस की सरकार बन रही है। अदर्स के खाते में 43 जा रही हैं, यानी जो बीआरएस के है, बीआरएस भी है उसमें, तो उसके खाते में जा रही हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। तेलंगाना के अंदर आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार तो नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो कांग्रेस के नेता रेणुका चौधरी ने क्या कहा है इन तमाम चुनावों को लेकर, आप सुनिएगा। 1 साल 1.5 साल पहले से मैं कह रही हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर से मैं कहती गई, और आप देख लीजिए मेरे इंटरव्यूज, तो उसमें मैं कहती गई, क्योंकि पब्लिक की नस पकड़े हम और समझ में आ गई कि एक बदलाव बहुत बड़ी तौर से होने वाली है और हो रही है, उसी अंदाज में चल रहे हैं। हाँ, आगे पीछे चलेगा थोड़ी देर, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत हमारी है, मैं पूरा उम्मीद रख रही हूँ।